हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रंप की नाक के नीचे से भारत ने दोस्त रूस को भेजा, सबसे भयंकर विस्फोट, हिल गई दुनिया। तो भाई कोई विस्फोटक भेजा है भारत ने, कोई ऐसा हथियार भारत ने भेजा है ट्रंप की नाक के नीचे से कि भाई साहब हिल गई है दुनिया। और ट्रम्प श्रम्प भी हिल गई, जाहिर बात है होंगे कि भाई हम रोक रहे हैं, हम धमकियां भारत को दे रहे हैं कि भाई ये ना करो वो ना करो। और भारत जो है ना किसी की धमकी से भारत डरता है ना कुछ और। यूरोप भी कहता होगा, इधर उसकी कंपनी पे भी सैंक्शन लगा दिया। हाँ। लेकिन भारत ने तो फर्क ही नहीं पड़ा। भारत ने गुस्से में हथियार देना शुरू कर दिए। गुस्से में नहीं, उसने मांगा होगा शायद, उसने कहा ये लो। तो वही ना भाई। तो अब क्या खबर है पूरा जानते हैं। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही कमाल का इनका कंटेंट है। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज तो भारत ने वो कदम उठाकर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इवन रूस के पक्के यार चीन की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत जैसी रूस की मदद करे, वो भी तब जब नाटो और अमेरिकी प्रेसिडेंट लगातार कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी दे रहे। लेकिन भारत ने इन प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ रूस की मदद की बल्कि ट्रंप के मुंह पे तमाचा भी जड़ दिया है कि ट्रंप भारत को रूस की सहायता करने से रोक नहीं सकते। ट्रंप टैरिफ की धमकियां देकर तो कतई नहीं। तो बहुत ही बड़ी न्यूज है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, खबर निकल कर आई है कि भारत ने रूस को एक बेहद ही खतरनाक विस्फोट की डिलीवरी की है जिसका नाम है HMX यानी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, जिसे ऑक्टोजेन भी कहा जाता है। तो सलाहकारों के अनुसार HMX एक बेहद ही शक्तिशाली विस्फोटक है जिसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल मिसाइलों, रॉकेट, मोटार शेल्स, टॉर्पीडो और युद्धक सामग्री में किया जाता है। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तेलंगाना की आइडियल डोनेटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन वॉरहेड को बनाती है। ये बेहद ही महंगा विस्फोट है जिसके 1 किलो की कीमत ही लाखों रुपयों में है। तो रिपोर्ट के मुताबिक आइडियल डोनेटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 2 बार ये विस्फोट रूस को भेजे हैं जिसे सेंट पीटर्सबर्ग में उतारा गया। पहली खेप की कीमत 3.4 करोड़ रुपए थी जिसे रूस की हाई टेक्नोलॉजी इनिशियन सिस्टम नामक कंपनी ने खरीदा, जबकि दूसरी खेप प्रोमसीटेंज ने खरीदी जिसकी कीमत करीब 8.5 करोड़ रुपए थी। ये दोनों कंपनियां रूस के समारा ओब्लास्ट क्षेत्र में स्थित है जो कजाकिस्तान की सीमा के पास है। भारत के सौदे को लेकर अमेरिका ने गंभीर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि HMX जैसे रासायनिक पदार्थ रूस के युद्ध प्रयास के लिए अहम है और जो भी कंपनियां या वित्तीय संस्थाएं रूस को ऐसे पदार्थ उपलब्ध कराएगी उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर भारत सरकार का कहना है कि भारत दोहरे उपयोग वाले उत्पादों का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार दायित्व और कठोर कानूनी नियम के तहत ही करता है। भले अमेरिका को HMX सिर्फ एक वॉरहेड लगे, लेकिन इसका इस्तेमाल नागरिक उपयोग के लिए भी किया जाता है। जैसे अमेरिका अपनी M4 असॉल्ट राइफल पाक सैनिकों को देता है, लेकिन उसका असली इस्तेमाल पाकिस्तान के आतंकी भारत के खिलाफ करते हैं। तो ये भी कुछ उस प्रकार ही है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पिछले साल अमेरिका की रेथियोन कंपनी ने पाकिस्तान को हाई कैलिबर वाली शेल्स मुहैया किए थे जो भारी से भारी बंकर को तबाह करने की ताकत रखते हैं। और इन्हीं शेल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने मई महीने में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब कश्मीर के रिहायशी इलाकों में इस्तेमाल किए थे, जिनके विस्फोटों से कई आम लोगों के घर मलबे के ढेर बन गए थे। देखा जाए तो अमेरिका खुद आतंकवादी सेना को अपने लेटेस्ट हथियार बेचता है, लेकिन भारत ने रशिया से सिर्फ तेल खरीदने की बात क्या की कि ट्रंप वहां व्हाइट हाउस में चिल्लाने लगते। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने के अलावा रशिया को कुछ बेच भी रहा है जो शायद उसकी सेना के लिए काम आए। आप बताइए दोस्तों, जब अमेरिका और नाटो खुलेआम यूक्रेन को फाइटर जेट्स और मिसाइल दे सकते हैं तो भारत ने रूस को थोड़े विस्फोट दिए तो क्या गलत किया। युद्ध के समय हर देश को बाहरी मदद की जरूरत तो रहती ही है, फिर चाहे अमेरिका हो या रशिया। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो कि भारत ने दिए हैं हथियार।
तो ये जो सीन है ना, सीधी सी बात है, अमेरिका में भी इस टाइम ये चीज़ डिस्कस हो रही होगी और यूरोप भी शायद ये चीज़ कर रहा हो बिल्कुल। कि अभी हफ्ता नहीं हुआ भारत की एक कंपनी को मतलब सैंक्शन लगाया है। बिल्कुल। वो कह रहे होंगे कि हम कोशिशें कर के थक गए हैं, किसी तरीके से भारत को डरा दिया जाए, किसी तरीके से भारत को मतलब इस तरह कर दिया जाए कि खुद पीछे हट जाए। बिल्कुल। लेकिन भारत हट ही नहीं रहा भाई यार सबसे भारत डरता main- ही नहीं है यार किसी चीज से यार सबसे seriously। मेन पता है बात क्या है, इंडिया को मुश्किल टाइम पे हमेशा रशिया ने मदद की है। की है, बिल्कुल। इसको अब रशिया को जरूरत पड़ी है, इंडिया ने उसको मुहैया किया। और भारत सबसे का बड़ी business बात है, ये, सीधी सी बात है सबसे भाई। बड़ी बात हाँ। ये है कि इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके मुताबिक उसको रूल्स, उसके रेगुलेशन जो भी हैं उसको मद्देनजर रखकर इंडिया ने सब कुछ दिया। भाई इंडिया एक तो एमटीसीआर का भी मेंबर है, वो हाँ। जितनी लॉन्ग लेन की चाहे मिसाइलें दे सकता है इंडिया ने किसी को बोला भी। है कि हमने जो है ना सब कुछ कानून के अंदर रहकर ये हाँ, सारा कुछ हमने बिल्कुल। किया, हमने कोई इसके अलावा नहीं किया। और भारत ने जो बोला मतलब हमारा आप इस तरह बिजनेस है बातें भाई, करते हो, जिस हमारा तरह तुम बिजनेस है, हम जैसा मर्जी पाकिस्तान को करें। देते हो वो भी हमारे अगेंस्ट यूज करता है। तो मतलब भारत ने एक वो कहते हैं ना काउंटर अटैक किया। Counter हाँ attack भाई ये किया, चीज। बिल्कुल, और यार बिल्कुल। भारत को पता है यार कौन सी सिचुएशन को कैसे यार हैंडल किया इतना जाए। बड़ा कंट्री है, उसको सब हाँ कुछ भाई पता है वही ना, कैसे काउंटर करना है, अटैक कैसे नहीं। कैसा किया भाई। वैसे एक बात माननी हाँ, पड़ेगी, चाहे कोई माने या कोई न माने, हाँ। ये बात आप मानोगे कि इंडिया किसी के बाप से भी नहीं डरता। चाइना जैसा कंट्री रशिया को नहीं दे रहा, नहीं वो दे भी डरता है कि कहीं मुझे मेरे ऊपर सैंक्शन कोई न लगा इस दे, टाइम ये भारत वो पे न कर जितना दे। दबाव है, अगर जितना दबाव है इस इतना टाइम- दबाव इसका 1% दबाव भी पाकिस्तान या कोई और देश पे होता तो वो कह जाता कि चलो भाई हम नहीं जा रहे। सारी पहले बातें हम छोड़ो, तो करते ही नहीं भाई, सीधी सारी सी बात। बातें छोड़ो, हाँ, जलन सबसे ज्यादा है इंडिया पे, इंडिया में। यूरोप को भी, अमेरिका को भी। बिल्कुल बिल्कुल चाइना भी तो ऑयल ले रहा है, उसको क्यों नहीं बोल रहे? भाई वो जाहिर बात है ना, वही बात है ना फिर। मतलब ज्यादा वो प्रेशर इंडिया पे डाल रहे हैं उनको ना। जलन क्यों हो रही है? भारत हाँ। अभी तक उनके खेमे में एक तरह जा रहा था। हाँ। तो उनको दर्द हो रहा है कि ये भारत ये आरआईसी की तरफ क्यों जा रहा है। सीधी सी बात है भाई, चाइना पे, हालांकि चाइना पे भी प्रेशर है, उसको भी धमकी दी है, हाँ। लेकिन ज्यादा प्रेशर इंडिया पे डाला इंडिया जा पे रहा है। ज्यादा डालते हैं ना भाई, उनको आपको पता है कि यार इंडिया बहुत आगे निकल के अब वो हमारी भी नहीं सुनता अब किसी तरह हमारे की नहीं बात। सुन रहे, वो काबू इंडिया को करने की कोशिश इंडिया कर पहले रहे हैं। किसी की नहीं सुनता था, अब क्या सुने, लेकिन मतलब वो एक किस्म की दोस्ती थी, याराना था सब हाँ, कुछ। कुछ एक उधर से दूसरे की ट्रम्प बातें बोलता है कर कि आप इंडियंस को ना रखो, उधर से ट्रम्प जो है ना धमके देता है टैरिफ की, उधर से बोलता है क्या कहते हैं कि एप्पल जो है ना इन्वेस्टमेंट ना करे। हाँ। तो फिर इंडिया अपनी मर्जी करे, जो मर्जी है करे। जाहिर बात है इंडिया को फुल फिर हक बनता है भाई ये बिल्कुल करने बनता का, क्योंकि इंडिया के पास सारा भाई उस चीज का राइट है भाई, इंडिया बिल्कुल कर है। सकता है। अगर तुम कर सकते हो तो भारत भी सीधी सी बात है कर सकता है। बिल्कुल। आपकी क्या राय है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो है।